বেকার থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা, তুমি নিয়ে চলে যাও, বেকার এখানে আসবে না, কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। सड़क किनारे खड़े वाहनों के पास कुछ मुस्लिम व्यापारी हिंदू व्यापारियों को वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी व्यापारी बता रहा है, तो कोई अपनी गायों की तरफ देखकर रो पड़ता है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से सामने आ रहे ऐसे वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद लागू किए गए नए कुर्बानी नियमों और पशु व्यापार से जुड़े सख्त कानूनों ने हजारों छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर डालना शुरू कर दिया। दरअसल राज्य में नई सरकार बनने के बाद गायों की कुर्बानी और अवैध पशु व्यापार को लेकर कई नए निर्देश लागू किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बिना अनुमति पशु परिवहन, अवैध खरीद बिक्री और नियमों के खिलाफ होने वाली कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार इसे कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण से जुड़ा फैसला बता रही है, लेकिन अब इससे सामाजिक और आर्थिक असर को लेकर विवाद गहराने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई पशु व्यापारी दावा कर रहे हैं कि बाजारों में खरीदार नहीं मिल रहे। बड़ी संख्या में गायों से भरे वाहन घंटों सड़कों पर खड़े रहने को मजबूर हैं। कई व्यापारियों का कहना है कि पहले जिन मंडियों में आसानी से पशुओं की खरीद बिक्री हो जाती थी, वहां लोग डर के कारण आने से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक वायरल वीडियो को लेकर हो रही है, जिसमें एक हिंदू महिला रोती हुई नजर भी आ रही है और पशु व्यापार बंद होने की वजह से उसका परिवार आर्थिक संकट में आ गया है, वो कहती नजर आती है। इसी बीच कुछ वीडियो में मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू व्यापारियों से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अब कोई मुस्लिम गाय नहीं खरीदेगा। कुछ लोग दूसरे व्यापारियों को वहां से जाने की सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बहस भी अब तेज हो चली है। कई लोग इसे धार्मिक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ कानून और व्यापार से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। राजनीतिक दल अब इस विवाद में खुलकर उतर आए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए नियमों को अचानक और सख्ती से लागू करने की वजह से छोटे पशु व्यापारियों पर भारी असर पड़ा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अवैध पशु कारोबार और गैरकानूनी कुर्बानी पर रोक लगाना जरूरी था और कानून सभी के लिए बराबर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद भी बना दिया। लेकिन जिस तरीके से अब मुस्लिम व्यापारी दूसरे मुस्लिम व्यापारियों से कह रहे हैं कि कोई भी गाय नहीं खरीदेगा, इससे एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में मामला और गर्मा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और हजारों लोगों की रोजी रोटी तीनों जुड़े हुए हैं। आइन जो बोलते हैं वो मानना जरूरत है कि आइन सबके लिए समान होना चाहिए। गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है, वो ठीक है। आइन क्या है, सबको बंद करना है। हम लोग गाय नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, हम लोग मर जाएगा। हम तो छोड़ दिया है, किंतु इंडिया में हर जगह और उन राज्य देखिए और गाय मनुष्य चलते हैं। तो क्या है, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ये आइन आइन तो एक ही होगा इंडिया के लिए। और लाउड स्पीकर फॉलो करने के लिए हम भी बोलते हैं, किसी का तकलीफ ना हो। আমরা মাইকে চোখ আস্তে করব আইন অনুযায়ী, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো আপনারা মসজিদ থেকে চোখ নামাবেন না। जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया।
कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो अवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है।